स्टूडेंट? आर यू रेडी? आर यू हैप्पी? देखिए, तो हम लोग डेली प्रेयर में कुछ न कुछ सीखते हैं। हम लोग प्रेयर को एक क्लास के रूप में लेते हैं। कैसे लेते हैं? हम लोग का प्रेयर एक क्लास है। इस क्लास में हम लोग एक जीके लेते हैं, एक हिंदी लेते हैं, एक इंग्लिश लेते हैं और एक थॉट लेते हैं। थॉट माने विचार। विचार क्या है बाबू? कि हम लोग के माइंड में यदि अच्छा विचार रहेगा तो आदमी जो होता है ना, विचार का ही उपज होता है। जैसा विचार वैसा आदमी, जैसा विचार वैसा आचार। इधर देखो, हेलो, आर यू रेडी? थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द, आज का विचार, आज का विचार। बोलिए मेरे साथ, इफ यू वांट टू फ्लाई, इफ यू वांट टू फ्लाई। नेक्स्ट होगा, यदि आप उड़ना चाहते हैं तो, यदि आप उड़ना चाहते हैं तो, इफ यू हैव टू गिव अप दैट योर वे डाउन। इसका मतलब ये होगा कि यदि आप उड़ना चाहते हैं, यदि आप उड़ना चाहते हैं, उड़ना चाहने का मतलब है कि आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जैसे जहाज़ में कोई जाता है ना, तो जहाज़ में लिमिट है। क्या है? यह नहीं कि जैसे बस में बैठते हो, टेम्पो में बैठते हो तो पूरा घर का कई को बैग ले लिए, है ना, चावलों लाद दिए, गेहूँ लाद दिए, है ना, अचार भी लाद दिए, ये नहीं होता है। लेकिन यदि आप जहाज़ पे चढ़ोगे तो वहाँ लिमिट होता है। क्या होता है? एक आदमी मैक्सिमम 42 kg, कितना? वो कम बेसी है, अलग अलग है, लेकिन मानकर चलो 50 kg मानकर चलते हैं। उससे ज़्यादा आप लगेज नहीं ले जा सकते हो। नियम है। क्या है यह? एक व्यक्ति अपने साथ एक लिमिट मात्रा में ले जा सकता है। यानी उड़ने के लिए कम वजन ले जाना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? कम वजन। तो इससे यह समझना है कि हम लोग को यदि बड़ा बनना है, क्या बनना है? एक अच्छा इंसान बनना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू फ्लाई यू हैव टू गिव अप, है ना, द थिंग्स। बोलो, इफ़ यू वांट टू फ्लाई, इफ यू वांट टू फ्लाई। यदि आप उड़ना चाहते हैं तो यू हैव टू गिव अप द थिंग्स। तो आपको कुछ चीज़ छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ छोड़ना पड़ेगा जो आपको भार को बढ़ाता है। समझ रहे हैं ना? क्लियर हो रहा है? अब इससे क्या, इस थॉट से क्या सीखना है कि हम लोग को जो गलत आते हैं, क्या है, गलत आदतें हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जैसे टाइम से नहीं आना, होमवर्क नहीं करना, है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा। उसको तभी हम लोग फ्लाई कर पाएंगे। समझ रहे हैं? जो बैड हैबिट्स हैं, जैसे अभी क्लास का चीज़ नहीं याद कर रहे हो, होमवर्क नहीं कर रहे हो, टाइम से आ नहीं रहे हो, कपड़े साफ नहीं पड़ रहे हो, डेली नहा नहीं रहे हो, तो काम चलने वाला, तब आप फ्लाई नहीं कर पाएंगे। तब फ्लाई, यदि आप चाहते हैं कि हम फ्लाई करें, फ्लाई करने का मतलब जीवन में बहुत ऊंची रैंक पर आ जाएं, है ना, उसके लिए आप अपना भार कम करना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब, जैसे एरोप्लेन में उड़ने से पहले आपका लगेज कम ले जाना पड़ता है, वैसे आपको बड़ा बनने के लिए आदतें छोड़ने पड़ेंगी। क्या छोड़ना पड़ेगी? बैड हैबिट्स। जो कि बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स में क्या आता है? उसमें पहला ले सकते हो आलस से। क्या ले सकते हो? आलस है ना। जैसे गार्जियन का फ़ोन की थी हमको मैडम, उसके माताजी, उसकी मम्मी की, सर जब पढ़ने का टाइम होता है ना तो ये खेलते हैं, है ना, पढ़री का है कोई लड़का, है ना, विकास की मम्मी फ़ोन की थी, है ना, कि जब पढ़ने का टाइम होता है तो ये बच्चे खेलते हैं, इनको बोलना पड़ता है कि टाइम हो गया, है ना, स्कूल जाने का टाइम हो गया। तो यह क्या है? जब ऐसा आदत रहेगा ताकि फ्लाई कर पाइएगा नहीं, आपको खुद ध्यान होना चाहिए कि पढ़ने का टाइम हो गया। आगे बढ़ें, हम आगे बढ़ें। तो आज का थॉट सिंपल है कि यदि आप उड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। चलिए आज का लेते हैं इंग्लिश। आर यू रेडी? आज का इंग्लिश रहेगा आउट ऑफ ऑर्डर। क्या रहेगा? आउट जानते हो ना, गेट आउट बोलते हो ना, गो आउट। तो आउट बोलना है, फिर ऑफ बोलना है, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर। दुकान पे जाते हो तो ऑर्डर करते हो ना, कर दो कर दो। तो आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है बाबू खराब हो गया है। क्या हो गया है? जैसे घर, इस रूम का पंखा खराब हो गया है, तो बोलोगे दिस फैन इज आउट ऑफ ऑर्डर। बोलो, दिस फैन इज आउट ऑफ ऑर्डर। याद हो गया? यानी आउट ऑफ ऑर्डर। इसमें 3 को शब्द है, आउट है, ऑफ है, ऑर्डर है। जैसे एसी खराब हो गया है तो क्या बोलिएगा? दिस एसी इज आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर। क्लियर हो गया? या कूलर खराब हो गया है तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, आउट ऑफ ऑर्डर। छोटे बच्चे हैं, अमन बाबू, क्लियर हो रहा है?
आउट ऑफ ऑर्डर। क्या बताया गया? आउट ऑफ ऑर्डर। वेरी गुड। अब क्या लेते हैं? आज का हिंदी और जीके ना, 2 बाकी है ना। चलिए, तो आज आपको हिंदी में क्या बताया जाए? हिंदी कल क्या था हिंदी में? अलग प्राण और महाप्राण। क्लियर हो गया है ना। तो आज का हिंदी रहेगा यदा कदा का मतलब क्या होता है? यदा कदा। यदा कदा का अर्थ क्या होता है? देखिए, यदा कदा का अर्थ होता है बाबू, यदा माने जब, यदा माने जब, और कदा माने कब। जब कब, जब कब, यदा कदा। यानी तुम कह सकते हो कि यदा कदा मुझसे गलती हो जाती है। तो यदा कदा, यदा माने क्या बोला? जहाँ, और कदा माने कहाँ, जहाँ कहाँ। क्लियर हो गया है? यदा कदा जब कब भी होता है। चलिए, आज का लेते हैं। अब क्या लेते हैं? जीके। आज का हिंदी रहेगा, आज का जीके रहेगा। कुछ लोग ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। जो ध्यान से नहीं सुन रहे वही नहीं बता पाते हैं। तो आज का जो जीके रहेगा बाबू, कि भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र, इसका मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? एनीबडी एल्स? भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, इस का मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? आयुष बाबू, माधव, अभिषेक, नोबडी, लड़कियों में आज का याद कर लीजिए। गणतंत्र का मतलब होता है बाबू वैसा राज्य, ऐसा राष्ट्र जहाँ पे कोई भी आदमी उस देश के सबसे बड़ा पोस्ट यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन सकता है। उस राष्ट्र को बोलते हैं गणतंत्र राष्ट्र। क्या बोलते हैं? समझ रहे हैं? गणतंत्र का सिंपल सा मतलब है जनता का सरकार। जनता का, जिस राष्ट्र में जनता का सरकार चलता हो उस राष्ट्र को बोलेंगे, उस देश को बोलेंगे गणतंत्र देश। क्या बोलेंगे? हमारा भारत गणतंत्र राष्ट्र है। क्या है? गणतंत्र राष्ट्र है। क्यों गणतंत्र है? कि यहाँ चुनाव होता है। क्या होता है? मोदी जी कैसे बने हैं? चुनाव से बने हैं। वोट से पड़े हैं ना। द्रौपदी मुर्मू जी कैसे बनी हैं? वोट के माध्यम से। जो विधायक और सांसद होते हैं ना, वो लोग वोट देते हैं। क्लियर हो रहा है? यानी गणतंत्र का क्या मतलब होता है बता पाइएगा बाबू? गणतंत्र का मतलब वैसा राष्ट्र जहाँ पे जनता चुनाव करती है। क्या करती है? जनता चुनाव करती है कि यहाँ का राजा कौन रहेगा, यहाँ का राजा। और ठीक इसके उल्टा राजतंत्र। क्या होता है? राजतंत्र मतलब बाप राजा है तो वो राजे का बेटा राजा होगा। ठीक है? यानी परंपरा चलता रहेगा, राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा। वंशानुगत। क्या होता है? वंशानुगत। क्लियर हो रहा है? यानी हमारा देश पहले राजतंत्र ही था। समझ रहे हैं? राजा का शासन। क्या है? और अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ राजतंत्र है। जैसे में सऊदी अरब, वहाँ पे चुनाव नहीं होता है ना। वहाँ का जो राजा है उसका लड़का राजा होगा, फिर लड़का होगा। ऐसे सऊदी अरब में, और जितने भी उधर देश हैं, सऊदी अरब हो गया आपको, दुबई हो गया, है ना। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है बाबू? गणतंत्र क्लियर हो गया? गणतंत्र का मैंने मतलब बताया कि ऐसा राष्ट्र जहाँ जनता के द्वारा राजा चुने जाते हों, यानी चुनाव के द्वारा वहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनते हों। क्लियर हो गया? और गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों बराबर नहीं, ये भी समझ लो। हेलो मिस्टर, सुन रहे हो? मैंने क्या बताया? गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों एक नहीं, दोनों अलग अलग हैं। सुन नहीं रहे हिमांशु बाबू? बोर नहीं हो रहे हो? बोर हो भी रहे हो तो भी समझना है कि हम लोग कुछ सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। मैंने क्या बताया? लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों बराबर, थोड़ा सा अंतर है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का सरकार। क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, और गणतंत्र का मतलब होता है कोई एक आम आदमी भी उस देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठ सकता है। इसको बोलते हैं गणतंत्र। यानी आप लोग भी राष्ट्रपति बन सकते हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो। ओके? हेलो, इन करूं? रिपीट कर रहा हूं। हेलो, लुक एट मी, लिसन टू मी। थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे। इफ़ यू वांट टू फ्लाई यू हैव टू गिव अप द थिंग्स। यदि आप उड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? बैड हैबिट्स, है ना। आज का हिंदी रहा, यदा कदा का मतलब क्या होगा? यदा कदा का अर्थ क्या होगा? यदा मतलब जब, कदा मतलब कब, जब कब। आज का इंग्लिश रहा आउट ऑफ ऑर्डर, खराब हो गया है। जैसे अब पंखा खराब हो गया है, दिस फैन इज आउट ऑफ ऑर्डर। और क्या था?
आज का जिक्र रहा गणतंत्र का मतलब क्या होता है। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, इसका मतलब क्या, मतलब कि गणतंत्र का मतलब कि जहाँ पे वंशानुगत यानी राजतंत्र न हो, जनता अपना राजा चुनती हो या जनता में से ही कोई राजा बनता हो, उस राष्ट्र को बोलेंगे गणतंत्र। क्या बोलेंगे? गणतंत्र। ओके, थैंक्स अ लॉट।